नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज खबर दोपहर में पेगासस मामले पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर समाअत कर रहा है। इस ताल्लुक से दाखिल की गई 9 अर्जियां चीफ जस्टिस NV रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने लगी हैं। सभी अर्जियों में पेगासस मुबैना जासूसी की जांच अदालती निगरानी में कराए जाने का मुतालबा किया गया है। अर्जी दहंदगान ने यह भी मुतालबा किया है कि ये अदालत हुकूमत से पेगासस जासूसी के इल्जामात पर वजाहत ले और मुस्तकबिल में इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल न करने का हुक्म भी दे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले की SIT से जांच कराने का सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पैरवी मारूफ वकील और कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल कर रहे हैं। हालांकि समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की अर्जी को छोड़कर बकिया सभी अर्जियां न्यूज़पेपर की खबर पर मबनी हैं, इसलिए उन अर्जियों में कोई दम नहीं है। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन शुभेदु शेखर अवस्थी जी और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले तो प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पेगासस के मामले को लेकर के लगातार ऑपोजिशन और जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, एक्टिविस्ट्स है, इनकी मांग है कि हुकूमत वजाहत दे और उस पर जांच हो, लेकिन हुकूमत इस मामले पर बहस नहीं करना चाहती। जी मौजूद जी, ये मुद्दा कई मामलों में गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने 2019 में ही संसद में बोल चुके हैं, रविशंकर प्रसाद जी बोल चुके हैं कि ऐसा कोई भी जो है जासूसी का काम जो है नहीं किया जा रहा है, उनके नॉलेज में नहीं है। ये बात वो कह चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद 2021 में अगर ये बात सामने आ रही है कि ये जासूसी हुई है, डाटा की चोरी हुई है, स्पाई हुआ है, सबके फोन में इन्फेक्शन हुआ है, तो ये बहुत बड़ा मामला इसलिए कि ये सिर्फ टेलीफोन की जासूसी नहीं है, बल्कि हमारे हर व्यक्ति, हमारी निजता का सवाल जुड़ा है, हमारे फोटोज, हमारे डाटाज, सारे कुछ इसमें होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर इजराइल की वो कंपनी हमारे देश में और हमारे देश समेत 11 देशों में, हालांकि 45 देशों में ये स्पाई उन लोगों ने इन्फेक्ट किया है मोबाइल्स को, लेकिन 11 देश जिसकी की जांच की गई और बातें सामने आई हैं, तो ये अगर हुआ है तो जो क्लाउज होता है कि NSO जो इजराइल की कंपनी है वो बगैर सरकारी अनुमति के जांच नहीं करती। तो बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार ने अनुमति दी? अगर नहीं दी तब यह है कि तब भी ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों ने इजराइल से पूछा है कि ये क्या है, आप स्पष्टीकरण दीजिए। तो जब इजराइल और से स्पष्टीकरण मांग जी अवस्थी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फ्रांस, हंगरी और इजराइल भी यहां तक कि इस पूरे मामले में जांच के हुक्म दे सकती है, तो हिंदुस्तान में इस पूरे मामले को लेकर जांच क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मैं तो खाली एक ही चीज कहूंगा कि ये एक तरह की अफवाह है, और जिस तरीके से अफवाह के ऊपर कोई जांच और भारत की संसद को पिछले 20 से 25 दिन तक ना चलने देना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विपक्ष को पूरा भारत देख रहा है। अब फ्रांस की बात करी हमारे प्रेम जी ने, मैं इनको बता दूं, फ्रांस के जो राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोनो की नाम भी इस लिस्ट में है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को, नफ्तली बेनेट को एक लेटर लिखा, फोन किया, लेटर भी नहीं लिखा, फोन किया कि भाई इसको पता लगाओ कुछ है कि नहीं है। पूरे देश में कोई हड़ताल नहीं है, कहीं पे कोई संसद नहीं चल रहा है, वो अपने कामों को, विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। पर यहां पर इस बहाने को लेकर जो विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन को खो चुका था, उसको अपनी राजनीति जमीन को ढूंढने के लिए इसका बहाना चाहिए। अब आप देखिए, सपा जिसकी कोई राजनीतिक स्थिति नहीं रही, कांग्रेस शून्य से भी नीचे आ चुकी है, इनको लगा कि इस बहाने को लेकर, इस विषय को लेकर हम किसी तरीके से एक यूनाइट हो जाएं, और उसका वो प्रयास कर रहा है।
पर दुविधा इस बात की है, प्रॉब्लम इस बात की है कि आप संसद को तो चलने दो, आप विरोध करो, आप कुछ भी करो, संसद के बाहर करो, क्योंकि संसद में और बहुत जरूरी मामले हैं। आप यदि आज महंगाई पे बात करते तो हम जवाब देते आपको, किसान कानून के ऊपर बात करते तो हम आपको जवाब देते। संसद में भी जब हमारे आईटी मिनिस्टर वहां पे बता रहे थे तब भी आपने सुना नहीं, आपने उनके कागज फाड़े, शांतनु जो टीएमसी के थे और उसको लेके चले गए फेंक के। अवस्थी जी, वहीं नीतीश कुमार भी तो चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर जांच होनी चाहिए। देखिए, जांच की बात नीतीश जी ने कही है, पर होता क्या है कि आप इस तरीके से, अभी आपने 1 साल पहले देखा, 1.5 साल पहले, कि राफेल के मामले पर भी इसी तरीके से कहा, ये पैसा खाया, वो पैसा खाया, ये गया, वो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा हमने सुप्रीम कोर्ट, देखिए यही तो डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है, यदि हम नहीं भी सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आज बैठा है ना, वो हमसे कहेगा कि इसकी रिपोर्ट तो हम जरूर देंगे। और हमने पहले दिन से 17 जुलाई को भी हमने कहा, और जिन्होंने, जो 17 ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस तरीके के मैटर को उठा रहे हैं पेगासस के, उनका जो सोर्स है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने खुद कहा कि इसका जासूसी से कुछ लेने देना नहीं है, हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिए है, हमारा कोई भी सर्वर साइप्रस में नहीं है। तो फिर जांच करने में दिक्कत क्या है? आप ही के लीडर सोलंकी भी जो है वो भी चाहते हैं कि इस मामले में जांच हो जानी चाहिए। देखिए अलग अलग व्यू है, सरकार का जो हमारा व्यू है उसको बिल्कुल क्लियर कर कह दिया गया है कि हम बिल्कुल जांच नहीं करेंगे। अफवाह के बेसिस पे पूरा भारत में कल को कोई और चीज कह दे कि यहां पे बम रखा था, इसकी जांच करो, सदन नहीं चलने देंगे। आप ये सब चीजें, मांग आपकी अलग है, आप सदन में आते, आप काला झंडा लगाते, आप खाली अपना विरोध प्रकट करते और सदन को चलने देते, तो जब बीजेपी ऑपोजिशन में रही है, पहले भी जब ऑपोजिशन में बीजेपी भी रही है और कांग्रेस की भी सरकार रही है, तब भी पार्लियामेंट में इस तरह के हंगामे देखने को मिले थे। ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई मुद्दा उठा हो और उस पर इस तरह की हंगामा आराई हुई हो। देखिए मेरी बात सुनिए मुतबिया, ये हंगामे हुए, एक आध दिन में बात समझी, उन्होंने अपनी बात कही, हमने अपनी बात करी। आज भी दिन में 4 बार हम विपक्षी लोगों से बात कर रहे हैं कि भैया आ जाओ, बात करते हैं, इसमें यहाँ पे आप संसद चलने दो। उस समय पे अटल जी, अडवाणी जी, जितने लोग थे सब लोग चलने देते थे, कहते हैं अपने अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, सब समझते थे और सदन को एक आध दिन के बाद चलने देते थे अपना विषय रखने के बाद। पर यहाँ 22 दिन से सदन नहीं चल रहा। ठीक है प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि ऑपोजिशन जो है इस मुद्दे को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर जो है असल काम जो पार्लियामेंट में होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा सदन चलने देना नहीं चलने देना एक अलग मुद्दा है, मैं इस पर बोलता हूं, लेकिन जो बात पेगासस से जुड़ी हुई है, आपने राफेल का जिक्र किया। देखिए पेगासस जो है, राफेल मामले में जो चीफ जस्टिस हमारे रंजन गोगोई जी, जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा और जिस परिवार ने आरोप लगाया, उन तमाम लोगों के नाम भी इस पेगासस जासूसी में शामिल हैं। तो इस देश में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब रहे रंजन गोगोई जी की मुलाकात हुई थी और देश की परंपरा में कभी ऐसी मुलाकात न पहले हुई न उसके बाद हुई है। और उस मुलाकात के तुरंत कुछ दिन, 14 दिन के बाद राफेल मामले का फैसला आया और वो फैसला भी हम जानते हैं कि सील बंद लिफाफे में जो झूठ बोला गया उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ये सरासर ब्लैकमेलिंग का मामला है, ये बड़ी जांच का मामला है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है। ये सिर्फ राफेल का ही नहीं, राम मंदिर से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला जो भीमा कोरेगांव में जो इनोसेंट बुद्धिजीवियों को फंसा करके जेल में रखा गया है, उनके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाल करके साजिश रची गई है, उससे भी जुड़ा है ये जासूसी मामला। ये विपक्ष की आवाज दबाने का मामला है, ये पत्रकारों की आवाज दबाने का मामला है, ये सोशल एक्टिविस्ट की आवाज दबाने का मामला है। ये पूरे देश में वन पार्टी सिस्टम और जो तानाशाही है उसको स्थापित करने का मामला है। इतने बड़े विषय पर अगर संसद में हंगामा होता है तो होए, क्योंकि ये हंगामा जरूरी है, लोकतंत्र बचाना जरूरी है। अवस्थी जी क्या कहना चाहेंगे? अवस्थी जी, हंगामा करने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये बात जनता को समझने की। अवस्थी जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो खाली ये बात करूंगा कि हमको आपकी बातों से और जो हमको बताया गया कि ये एक पत्रकार हैं, पर हमको ये पत्रकार कम विपक्ष के नेता ज्यादा लग रहे हैं।
दूसरी चीज इन्होंने बताया कि कौन सा, और जिसका नाम लेना चाहते हैं बड़बड़ा राव, उसको इनको मालूम नहीं है उनको क्यों जेल में बंद किया गया है। और आप हमको समझा रहे हैं यहां पे चैनल पे बैठ के कि किस बात के बड़बड़ा राव को लेके कि उस मालेगांव केस के अंदर उनको लगाया गया है। अरे साहब, इस देश को बांटने वालों आप लोगों ने अब तो शर्म करो। आज मोदी जी नहीं आते तो देश के कितने टुकड़े कर देते आप। जेएनयू से लेके दुनिया भर तक आपने ये नारे लगाए भारत तोड़ो, और आज जब आपको जब थोड़ी सी कठिनाई हुई है, थोड़ी सी चाबी टाइट हुई है, तो और आपको बाहर से विदेशी पैसा आना बंद हो गया है, तो आप बिल्कुल कीड़ों की तरह बलबला रहे हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भारत का सदन है ये भारत का सदन है और सच्चाई के लिए सदन चलता है, और सदन पे अफवाहों पे डिस्कशन नहीं होता। सबसे छोटा काम कर लेते, राहुल गांधी जी जाते और अपने फोन का जरा फोरेंसिक जांच करवा लेते, और उसमें यदि पाया जाता तो मैं मानता हूं कि वो बात कहते आके उनके ना फोन में है, खाली कोई एक लिस्ट कहीं किसी देश में पब्लिश हो जाए, उसको लेके भारत में हंगामा हो। ये सो कॉल्ड पेड पत्रकार जर्नलिस्ट हैं, देश के नाम पर प्रेम कुमार जी अवस्थी जी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को फोरेंसिक जांच करवानी चाहिए थी अपने फोन की। हालांकि प्रशांत किशोर के फोन की फोरेंसिक जांच हुई थी, पर उसको मानने को तैयार नहीं है। तो क्या राहुल गांधी को फोरेंसिक जांच करवा लेनी चाहिए अपनी बात को और भी मजबूती से प्रेजेंट करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो शेखर जी को ये जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत रूप से वो मुझे पेड पत्रकार और तमाम तरह की बातें कहें। मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, मेरे पत्रकारिता मेरा अतीत है, पत्रकारिता नहीं है, छीन नहीं सकते, विपक्ष की तरह बात रखिए। आप देखिए, अब बीच में बोलेंगे तो बात हम कैसे करेंगे? आपने अपनी बात रखी ना, मुझे भी रखने दीजिए। तो आप सुनिए, तो ये जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी के फोन की जांच कराने की बात कर रहे हैं। जांच कराने की बात यानी इनके भी मन में डाउट है, तब कह रहे हैं कि राजीव गांधी अपनी फोन की जांच राहुल गांधी अपनी फोन की जांच करा ले। सवाल यह है कि जो विक्टिम होगा वही उसी से पूछा जाएगा कि आप सबूत लेकर के आइए। ये सरकार का क्या दायित्व है? देखिए, विदेशी कंपनी हमारे देश के लोगों की जासूसी करा रही है, सरकार को बोलना चाहिए कि नहीं कराई गई है। सरकार ने 2019 में कहा था कि नहीं कराई गई है, लेकिन उसके बावजूद अगर फैक्ट सामने हैं और दुनिया के देशों में जांच हो रही है, अमेरिका पूछ रहा है, फ्रांस पूछ रहा है, लेकिन हमारी सरकार बोल रही है कि हम पूछेंगे भी नहीं और ये मानेंगे भी नहीं। तो इसी बात की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से इस मामले की जांच का आदेश ही होगा, इसके अलावा कोई फैसला नहीं हो सकता। समाप्त जारी है सुप्रीम कोर्ट में। अवस्थी जी, जिस तरह से लगातार यहाँ पर बात उठ रही है कि दीगर मुल्कों में फ्रांस हो, यहाँ तक कि इजराइल भी इस मामले में जांच तो करवा ही रही है। दूसरी बात यह कि अगर हुकूमत ने साफ तौर पर यह कह भी दिया है कि किसी तरह की कोई जासूसी नहीं हुई है, लेकिन अगर इस तरह से नाम जो है 300 लोगों के नाम आए थे, तो ये भी हो सकता है कि दीगर ममालिक जो है वो जाँच करवा रहे हो, क्योंकि उस स्पाईवेयर से सिर्फ गवर्नमेंट्स ही है मुल्कों की जो ये डेटा खरीद सकती है। तो ये भी तो हो सकता है कि दीगर ममालिक इस तरह की जाँच करवा रहे हो, इस तरह का डेटा ले रहे हो। क्या ऐसे सूरत हाल में एक नेशनल सिक्योरिटी पर बात नहीं आ जाती? क्या इस सूरत हाल में भी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा। जब 17 तारीख को ये विषय आया था, 16 तारीख को, तो रविशंकर जी ने, जो पुराने आईटी मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बहुत डिटेल में समझाया था कि क्या चीज है। हमारा कहा था कि हमारा भारत सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमने नहीं खरीदा है, हमने कोई जासूसी नहीं करी है, और इसमें कोई भी एजेंसी यदि इन्वॉल्व है तो उनको जानकारी नहीं है भारत के बाहर की। दूसरी, यही सेम विषय अश्विनी वैष्णव ने भी पार्लियामेंट में आके राइटिंग में दिया है सभी लोगों को कि भारत सरकार इस तरीके के किसी मुद्दे से, किसी तरीके से जासूसी से नहीं जुड़ी है और भारत सरकार ने नहीं किया है। ये दो स्टेटमेंट पुराना मंत्री और प्रेजेंट मंत्री आईटी मिनिस्टर, जिसके अंडर में ये सब चीजें होती हैं, वो दे चुका है। उसकी बात भी नहीं माननी इनको। दूसरी चीज, आप एक भी कोई प्रूफ आ जाए, मैं तो ये कह रहा हूं कोई भी एक प्रूफ कि भारत की सरकार ने इसमें कुछ भी किया है। अच्छा, दूसरी बात है, मैं इसको कहता हूं कि बाहर की सरकारें तो कर ही रही है ना, उसमें कहीं भी किसी देश में भी आ जाए कि इन्होंने पेगासस ने किया है। पेगासस ने मना किया कि हमने नहीं किया है, हमने किसी कंट्री के अंदर। अच्छा, उसने ये भी बोला है कि ये जितने भी कंट्रीज हैं वो सब वेस्टर्न कंट्रीज हैं,
जबकि हमारी कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं आती है। 45 देशों के नाम है, 50,000 लोगों की लिस्ट है। पेगासस कहता है अवस्थी जी वही पर ये बात उठ रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि बयान पहले दिया गया है कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई जासूसी नहीं करवाई गई है, और अगर इस स्टेटमेंट को एज इट इज माना भी जाए और अपोजिशन भी मान ली जाए, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट्स आई भी है और नाम भी आए हैं पेगासस के द्वारा, दूसरी जो देश है वो भी जासूसी करवा सकते हैं। ऐसे में तो सबूत तभी आएंगे कि क्या हुई है या नहीं हुई है। ये तो मजीद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जांच हो जानी चाहिए। देखिए, जांच आप क्या करोगे? आज आपके चैनल के ऊपर न्यूज 18 उर्दू के ऊपर लगाया जाता है इल्जाम कि इसने 4 कंपनियों को और 4 लोगों का जासूसी किया। खाली कोई इल्जाम लगा दे न्यूज़पेपर के बेसिस पे। आपको मालूम है कि आपने नहीं किया, आप खाली एक स्टेटमेंट देते हो कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब क्या जांच करोगे आप? किसी के कोई रिपोर्ट्स हैं क्या? खाली बाहर के एक कहते हैं ये 17 हैंगआउट, मैं कहता हूं हैंडआउट, जो रिपोर्टर्स हैं जिनकी कोई इंटरनेशनल वैल्यू नहीं है, जिनको कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछता है, उनका यदि एमनेस्टी इंडिया के सोर्स उनको बताया, उन्होंने बताया कि सोर्स कहां से आया हमारे पास लिस्ट। एमनेस्टी इंडिया कहती है हमने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है और पेगासस से जुड़ा ही नहीं हो मैटर। प्रेम कुमार जी आप कुछ प्रेम कुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आम जनता तो जांच नहीं कराएगी ना, आम जनता तो सबूत नहीं देगी। इवन मीडिया भी सबूत नहीं देता है, मीडिया तो खबर छापता है। आप देखिए, हवाला कांड में मीडिया ने खबर छापा था, जांच के पहले ही लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि मैं तब तक कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा जब तक इस मामले में मुझे क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी, और जांच की गई। और आज जब सवाल उठ रहे हैं, पूरे देश का सवाल है, तो सरकार बोलती है हमें नहीं मालूम हुआ कि नहीं हुआ। अरे आपको नहीं मालूम, ठीक है, आप निकम्मी सरकार हो सकती है, लेकिन आपकी आवाज अगर आपके सामने आई है तो जांच कराना धर्म है। खोज कर निकालिए कि कौन लोग शामिल है। सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं है, पूरी दुनिया के कई देशों का मामला है, और 11 देशों में ये मामले जो है जांच करके सामने लाए हैं, और मीडिया हाउसेस, दुनिया के मीडिया हाउसेस ने मिल करके ये काम किया है। सब लोग अविश्वसनीय हो गए, सब किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। अवस्थी जी ने कहा कि साफ तौर पर हुकूमत ने ये बयान दिया कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है जासूसी मामले में इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ एक खबर पर बेस्ड एलिगेशंस है। वहीं समाअत क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जारी, उस हवाले से भी एक बयान सामने आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडिटर्स गिल्ड के पिटीशन के अलावा बाकी जो पिटीशंस है वो एक खबर पर, न्यूज़पेपर की खबर पर मबनी है। इस वजह से उन जो एलिगेशंस है उनमें कुछ खास दम नहीं है। देखिए, आज भी जो सुनवाई हो रही है, मेरे सामने लाइव लॉ जो है लाइव है, और इसमें लिखा हुआ है, इसमें 9 पिटीशन कर्ता के नाम है। ML शर्मा, जर्नलिस्ट M राम, शशि कुमार, जगदीप चौकर, नरेंद्र मिश्रा, जर्नलिस्ट रुपेश कुमार सिंह, जर्नलिज्म परंजॉय गुहा ठाकुरता, और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। अब ये सच है कि दूसरी बातें सच? सब लोग पिटीशन में हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, अभी बिना एलिगेशन ही मान लीजिए, सरकार नकार रही है कि हमने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर खरीदा और जांच कराई, लेकिन जब अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि इसकी जांच कराइए, तो आम जनता तो जांच नहीं कराएगी, जांच तो सरकार ही कराएगी। जी अवस्थी जी बताएं। मैं प्रेम जी, देखो, 2 चीजें अलग अलग हैं। पहली चीज है संसद को ना चलने देना, दूसरी चीज है कि पेगासस की जांच। अलग विषय है। जब तो ये आप ये बताइए, संसद को ना चलने देने का पेगासस से क्या लेना देना है? क्या ब्लैकमेल करेंगे पूरे देश को? आपकी लोग खाली इसी बात को लेके। अवस्थी जी आप बार बार पार्लियामेंट सेशंस जो है नहीं चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की भी हुकूमत थी, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब भी तो एनडीए नहीं चलने देती थी। कई मुद्दों को लेकर के जो है हम देखते थे पूरे सेशन सस्पेंड हो जाते थे। इनफैक्ट मैं आपको एक बात जोड़ना चाहता हूं कि राजीव गांधी की सरकार थी, आज नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा बड़ी वाली बहुमत सरकार थी, लेकिन उस सरकार को विपक्ष ने कहा कि हम तब तक नहीं चलने देंगे जब तक आप इस्तीफा नहीं देते, और समय से पहले चुनाव कराना पड़ा था राजीव गांधी को। ये क्या ब्लैकमेलिंग कहेंगे आप? क्या बीजेपी ब्लैकमेलिंग कर रही थी? तब सारा विपक्ष क्या ब्लैकमेलिंग कर रहा था? आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रेम जी क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी भारत का बिका हुआ है, बोला ना आपने, गोगोई जी का नाम लिया। बिका हुआ, ये आपके शब्द हैं, सुनिए, अभी आपने बोला सुप्रीम कोर्ट का नाम,
आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम आपने लिया कहा है। सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, ये तो नहीं मिला, डिफेमेशन मैंने नहीं वाला बोला। लाइन है, ये आपने कहा। नहीं मैंने नहीं, ये आपने शब्द बोला, नहीं कहे सुनिए, हैं, मुझे पता है कि किस आपने सीमा क्या, तक और क्या बोलना है। सुनिए, आपने बोला कि कहते हैं ये राम जन्मभूमि का मुद्दा और ये अपना इसका जो राफेल का मामला है, ये गोगोई साहब ने बात करके बंद लिफाफे के अंदर क्लियर कर दिया। ये क्या कहना है आपका? इसका मतलब आपने मैं ये अपनी नहीं बात कहा फिर क्या? से कह सकता हूं। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल मैं अपनी नोटेड बात है रिपीट कर और सकता हूं, रिकॉर्डेड मैंने है। क्या कहा। प्रेम जी, हाँ, आप बिल्कुल पत्रकार हो। recorded, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लिख भी चुका हूं बिल्कुल। ये बात। अब मैं ये आप बात लिख भी चुके लेखों में होंगे, लिख चुका हूं। मैं भी एक प्रवक्ता हूं और लिखता भी हूं। मैं खाली ये आपको बताता हूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट पर, भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर और भारत में जिस किसी की भी सरकार हो उसके ऊपर एज ए भारतीय मैं उस पर विश्वास करता हूं। पर अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने चीफ जस्टिस को भी कटघरे पे लाके खड़ा कर दिया। ये बड़ी शर्मिंदा की बात है। कम से कम आप इस बोल तरीके लीजिए, के मैं जवाब नेशनल दूंगा। चैनल पर, इस फॉर्मल तरीके के फॉर्मल नेशनल चीफ चैनल पे जस्टिस, मत बोलिए। बिल्कुल। प्रेम कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे मेरे लिए जरूरी है इस बात का जवाब देना। जी जी मेरे लिए जरूरी है जी। कि मैंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी अकेले में मुलाकात नहीं की थी, लेकिन यह मुलाकात हुई और इस मुलाकात के 14 दिन के भीतर राफेल में क्लीन चिट दी गई और इस आधार पर दी गई, उस लिफाफे, सील बंद लिफाफे में जो कंटेंट था वो कंटेंट झूठ पाया गया, उस आधार पर दी गई। इसलिए मैं क्या पूरी दुनिया ये सवाल उठाती रहेगी कि ये जो हुआ। और उसके बाद राम मंदिर पर भी फैसले आए, जो जमीन का विवाद था उसको आस्था का विवाद में बदल दिया गया। यह भी बड़ा परिवर्तन आया इसी घटना के बाद। मैं सिर्फ यही बात कह रहा हूं, इसमें यह संविधान के हिसाब से मुझे जो आजादी मिली हुई है मैं वो बात कर रहा हूं। अगर किसी को मुझ पर केस करना हो, मुकदमा करना हो, मैं झेलने के लिए तैयार हूं। अवस्थी जी, ये एक लोगों में इस हवाले से, इस पूरे पेगासस मामले को लेकर के एक तरह से बेचैनी तो देखने को मिल रही है। लोगों में ये डर है कि क्या वाकई डेटा लोगों का चोरी हो रहा है, क्या जासूसी हो रही है। तो एक तरह से पब्लिक में भी इस तरह की बात जा रही है कि कहीं ना कहीं क्या ये हो सकता है कि गवर्नमेंट लोगों का डेटा जो है वो ले रही हो या लोगों की जासूसी करवा रही हो। तो इस तरह की बेचैनी तो है। देखिए मुर्तजा जी, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि यदि आप 100 लोगों को मिलिए और 100 लोगों में से 95 लोग पेगासस के विषय में बता दें तो जो आप कहोगे वो हार जाएंगे। कारण क्या है, पेगासस एक जनता का विषय नहीं है। खाली विपक्ष के लोगों ने इसको एक मुद्दा बनाया है अपनी राजनीति का, 2024 के चुनाव लड़ने का। मैं यहां कहना चाहता हूं कि जनता का विषय है महंगाई, तेल के भाव, उस पर डिस्कशन महंगाई को लेकर के भी ऑपोजिशन जो है एहतजाज कर रही है। साइकिल मार्च हमने करते हुए देखा था। मैं तो तैयार हूं, साइकिल मार्च करने से कुछ नहीं होगा। जो उन्होंने साइकिल के ऊपर 885 रुपए लिखा था, 865 रुपए सिलेंडर बना के राहुल गांधी जी ने, मैं उनको याद दिला दूं 2011 में 1244 रुपए और 12 में 1195 रुपए का सिलेंडर था नॉन सब्सिडाइज। उससे बहुत सस्ता है आज भी, 10 साल बाद भी। मैं इस सब चीजों को आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर तो सब्सिडी भी खत्म हो रही है साहब। उस समय पे 2 सिलेंडर पे सब्सिडी थी, 2 सिलेंडर पे सब्सिडी थी मैडम जी। 11 सिलेंडर में के टोटल जो मैक्सिमम मिल सकते थे, तो सब्सिडी कितने में मिलती थी आप देख लीजिए। मैं नॉन सब्सिडीज का प्राइस बता रहा हूं, आज भी नॉन सब्सिडाइज का प्राइस बोल रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि विपक्ष अपनी धरातल की शून्यता के नीचे पहुंच गया है और इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। आम जनता को कुछ लेना देना नहीं है इस विषय से। आम जनता चाहती है कि उनकी किस तरीके से चीजें डेवलप हो, किस तरीके से भारत का विकास हो। प्रेम कुमार जी, पेगासस आम आदमी का मुद्दा नहीं है, ऑपोजिशन इस मुद्दे को उछाल रही है 2024 के लिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज देश के बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को पेगासस समझ में नहीं आ रहा है। पेगासस वर्ड विदेशी है, लेकिन इसको समझने समझाने की जिम्मेदारी तो राजनीतिक दल के हिसाब से बीजेपी की भी होनी चाहिए। अरे आप भी शामिल हैं, आपके भी 2 मंत्रियों का जासूसी में, पोटेंशियल टारगेट में आपका भी नाम है। अगर विदेश में कोई हमारे देश में लोगों की जासूसी कर रहा है तो हमें आंख मूंद कर बैठ जाना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। आप महंगाई को मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं और महंगाई को मानने से भी इनकार कर रहे हैं। अभी आपने कहा विपक्ष को मुद्दा बनाना चाहिए और आप कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं।
आप जी, तो अवस्थी शायद जी। भूल गए हो, आप शायद भूल गए हो कि जब यूपीए की एक सरकार थी, मैं नाम भी नहीं लूंगा, और उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि मेरी जासूसी की जा रही है। यदि आप समझो तो सबसे ज्यादा यदि किसी ने जासूसी भारत आज तक भारत में करी है, जेम्स बॉन्ड है जासूसी का, तो विपक्ष है। तब आप सो गए थे क्या? तब आप राइटिंग में नहीं लिख रहे थे? जब नहीं नहीं नहीं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर को भी उसमें लिया मैं गया था, बोलूं, फाइनेंस मिनिस्टर ने कंप्लेंट करी थी। जी प्रेम कुमार दूसरी, जी, आप मैं अपना बोलूं, लास्ट कमेंट दे दें। जी आप तो निश्चित रूप से उस घटना की आलोचना कर रहे हैं ना, मैं भी करता हूं, लेकिन उस घटना की आड़ में क्या आज आप जासूसी होने देंगे? नहीं, इसलिए कि पहले हुए थे। अरे वो नहीं, बिल्कुल टेलीफोन नहीं। टैपिंग, वो कांस्टेबल को खड़ा करना, उस जासूसी से बड़ा है ये जासूसी कांड और अभूतपूर्व है। बिल्कुल, तो ये आपका पूरा डेटा मामला चोर अब है। सुप्रीम कोर्ट में है, समाअत हो रही है और इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि समाअत जारी है। और वहीं हम देख रहे हैं कि मॉनसून सेशन भी जिस तरह से मुतासर हुआ है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, क्योंकि ऑपोजिशन एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है, तो इस मुद्दे को लेकर के शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, साथ ही साथ प्रेम कुमार जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।